Who is Narendra Modi? Well, it depends on who you ask. नरेंद्र मोदी, जो 17 सितंबर 1950 को जन्मे थे, मई 2014 से इंडिया के 14th प्राइम मिनिस्टर है। इससे पहले वो 2001 से 2014 तक गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहे और वो भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के मेंबर है। उनको उनके राइट विंग हिंदू नेशनलिस्ट विचार के लिए जाना जाता है। मोदी जी की अर्ली लाइफ गुजरात के वडनगर में थी, जहां उन्होंने यंग एज से ही आरएसएस के साथ इन्वॉल्वमेंट शुरू की थी। वो 1971 में फुल टाइम पॉलिटिक्स में आए और रैंक्स में ऊपर उठकर 2001 में गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने। उनके टेन्योर में इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, लेकिन 2002 गुजरात रायट्स के हैंडलिंग के लिए क्रिटिसिज्म भी हुआ। 2014 में मोदी जी ने बीजेपी को जनरल इलेक्शन में मेजॉरिटी विक्ट्री दिलाई और प्राइम मिनिस्टर बने। उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने कई सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए, जैसे डेमोनेटाइजेशन और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी). उन्होंने कंट्रोवर्शियल एक्शंस भी ओवरसी किए, जैसे बालाकोट एयर स्ट्राइक और जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस रिवोक करना। मोदी जी की लीडरशिप को हाई अप्रूवल रेटिंग्स मिली है, लेकिन डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग और ह्यूमन राइट्स इश्यूज के लिए क्रिटिसिज्म भी हुआ है। वो अभी भी नेशनली और इंटरनेशनली एक पोलराइजिंग फिगर है। नाइनटीन 1960s के एंड में मोदी जी ने कई जगहों का सफर किया, जिसमें बेलूर मैथ, कलकत्ता, वेस्ट बंगाल, असम, अल्मोड़ा, दिल्ली और राजस्थान शामिल है। फिर अहमदाबाद में सेटल हो गए। थोड़े टाइम के लिए उन्होंने अपने अंकल के कैंटीन में काम किया, जो गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में था। 1971 में उन्होंने दिल्ली में जाना संघ के सत्याग्रह में हिस्सा लिया और बाद में आरएसएस के लिए फुल टाइम प्रचारक बन गए। 1978 में उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से बीए की डिग्री हासिल की और 1983 में गुजरात यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री। उनकी डिग्रीज की ऑथेंटिसिटी को लेकर कंट्रोवर्सी है। नाइनटीन 1975 में इंदिरा गांधी ने इंडिया में इमरजेंसी की घोषणा की, जिसे राजनीति में बड़ी उलझन पैदा हुई। मोदी जी ने इमरजेंसी का विरोध करने में एक अहम भूमिका निभाई, कपट रूप से काम करते हुए प्रदर्शन आयोजित किए और सरकार के खिलाफ लिखा। बाद में उन्होंने आरएसएस ज्वाइन किया, अलग अलग भूमिकाओं में काम किया और धीरे धीरे बीजेपी के अंदर उनकी स्थिति मजबूत हुई। चुनावी अभियानों में उनकी रणनीतिक क्षमता का प्रदर्शन किया। मोदी जी जल्दी हाई पार्टी के दर्जे में चढ़ते गए और 1990 में उन्होंने बीजेपी की नेशनल इलेक्शन कमेटी ज्वाइन की। उन्होंने अडवाणी जी की राम रथ यात्रा और जोशी जी की एकता यात्रा जैसे महत्वपूर्ण आयोजनों में मुख्य भूमिका निभाई। 1992 में थोड़ा समय के लिए राजनीति से दूर रहकर एक स्कूल की स्थापना की, फिर 1994 में राजनीति में वापस आए और बीजेपी की 1995 के राज्य विधानसभा चुनाव में जीत में बड़ी भूमिका निभाई। 1994 में उन्हें बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव बनाया गया और उन्होंने हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में पार्टी के कामकाज संभाले। 1998 में गुजरात विधानसभा चुनाव में उनके रणनीतिक निर्णयों ने पार्टी को एकजुट किया और बहुमत से जीत दिलाई, जिसे उनका प्रमोशन हुआ और बीजेपी के महासचिव बने। टू 2001 में हेल्थ इश्यूज और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स की वजह से केशुभाई पटेल ने गुजरात के चीफ मिनिस्टर के पोस्ट से रिजाइन कर दिया। करप्शन और पुअर गवर्नेंस के एलिगेशंस उनके एडमिनिस्ट्रेशन पे लगे, खास तौर पे 2001 के भुज अर्थक्वेक के बाद। बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को उनकी जगह चूज किया, एक्सपीरियंस को लेकर कंसर्न्स के बावजूद। मोदी ने 3 अक्टूबर 2001 को ऑफिस संभाला, दिसंबर 2002 के इलेक्शन के लिए पार्टी को तैयार करने का टास्क लेकर और 24 फरवरी 2002 को राजकोट टू कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक बाई इलेक्शन जीतकर। 27 फरवरी 2002 को गोधरा के पास एक ट्रेन में आग लगने से लगभग 60 लोगों की जान चली गई, ज्यादातर हिंदू यात्री जो अयोध्या से लौट रहे थे। इस इंसिडेंट के बाद गुजरात में एक स्टेट वाइड स्ट्राइक हुआ और रायट्स फाइल गए, जिसमें वाइड स्प्रेड एंटी मुस्लिम वायलेंस हुआ। विक्टिम्स के बॉडीज को अहमदाबाद ले जाने से अनरेस्ट और बढ़ गया। ऑफिशियल फिगर्स में 790 मुस्लिम और 254 हिंदू फैटेलिटीज रिपोर्ट की गई, जबकि इंडिपेंडेंट एस्टिमेट्स सजेस्ट करते हैं कि 2000 से ज्यादा डेथ्स हुई, ज्यादातर मुस्लिम्स की। राइट्स ने लगभग 150,000 लोगों को रेफ्यूजी कैंप्स में डिस्प्लेस कर दिया और सीवियर एट्रोसिटीज माफ की गई, इंक्लूडिंग असॉल्ट्स ऑन विमेन और चिल्ड्रन। गुजरात गवर्नमेंट को 2002 के राइट्स में कॉम्प्लिसिटी के एलिगेशंस का सामना करना पड़ा और उनके रिस्पॉन्स को क्रिटिसाइज किया गया।
कर्फ्यूज और मिलिट्री डिप्लॉयमेंट से वायलेंस रोकने में नहीं चल पाया और स्टेट एक्शंस जैसे स्ट्राइक के सपोर्ट और कॉम्पेंसेशन में डिस्क्रिमिनेशन कंट्रोवर्शियल था। पुलिस इनएक्शन का भी नोट लिया गया और कुछ लोगों ने इस वायलेंस को स्टेट टेररिज्म के रूप में डिस्क्राइब किया। मोदी का रोल स्क्रूटिनाइज किया गया, उन्होंने इवेंट्स को रिएक्शनरी फ्रेम किया और बाद में मीडिया हैंडलिंग के लिए रिग्रेट एक्सप्रेस किया। सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम सिट को रायट्स और मोदी के इन्वॉल्वमेंट की प्रोब के लिए असाइन किया। सिट ने मोदी के अगेंस्ट कोई एविडेंस नहीं पाया, एक फाइंडिंग जो कोर्ट ने अपहोल्ड किया कॉन्ट्ररी ओपिनियंस के बावजूद, इंक्लूडिंग एक एमिकस क्यूरिए से। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने सिट के कंक्लूजन को अफर्म किया, मोदी के एक्सोनरेशन के चैलेंज को डिसमिस कर दिया। 2002 के रायट्स के बाद मोदी के रेजिग्नेशन के लिए वाइड स्प्रेड कॉल्स हुई, इंक्लूडिंग नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के अंदर के अलाइज से भी। इसके बावजूद और इलेक्शन कमिश्नर के डिस्प्लेस्ड वोटर्स के कंसर्न्स के बावजूद मोदी ने स्टेट इलेक्शंस को दिसंबर 2002 में एडवांस कर दिया। बीजेपी ने 2/3 मेजॉरिटी सिक्योर की, 182 सीट्स में से 127 जीतकर, और मोदी ने गुजराती प्राइड के नैरेटिव को लेवरेज किया क्रिटिसिज्म के अगेंस्ट। उन्होंने अपनी मणिनगर सीट जीती और 22 दिसंबर 2002 को अपने सेकेंड टर्म शुरू की। अपने सब्सिक्वेंट टर्म में मोदी ने फोकस शिफ्ट किया रिलीजियस पॉलिटिक्स से इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे और सर्टेन हिंदू नेशनलिस्ट ग्रुप्स के इन्फ्लुएंस को कम किया। इसमें भारतीय किसान संघ को गवर्नमेंट हाउसिंग से एविक्ट करना और अनऑथराइज्ड टेम्पल्स को डेमोलिश करना शामिल था, जिसे विश्व हिंदू परिषद के साथ रिलेशंस स्ट्रेन्ड हो गए। फिर भी मोदी ने कुछ हिंदू नेशनलिस्ट एलिमेंट्स के साथ टाइस मेंटेन किए, जिसका एविडेंस उनके कंट्रीब्यूशन से मिलता है, एक टेक्स्ट बुक में जो दीनानाथ बत्रा ने लिखी थी। 2013 और 2014 में सीबीआई ने सहारा और आदित्य बिरला ग्रुप्स के डायरीज अनकवर की रेड्स के दौरान, जो ड्यूबियस पेमेंट्स के हिंट्स देते द वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स को। एंट्रीज में गुजरात सीएम और मोदी जी का जिक्र था, जिसे 2016 में राहुल गांधी ने एलिगेशंस लगाए कि मोदी गुजरात के सीएम रहते हुए इन ग्रुप्स से ब्राइब्स लिए। सुप्रीम कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन के लिए प्ली को डिसमिस कर दिया ड्यू टू इनसफिशिएंट एविडेंस, और जस्टिस मिश्रा, जो केस प्रिसाइड कर रहे थे, उनको परसीव्ड बायस के लिए क्रिटिसाइज किया गया। डायरीज के इन्वेस्टिगेशन को कोर्ट द्वारा हैंडल करने का तरीका बाद में मीडिया में स्क्रूटिनाइज किया गया। टू 2013 में नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने 2014 के जनरल इलेक्शंस के लिए प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट घोषित किया, बावजूद कुछ अंदरूनी विरोध के। उनका कैंपेन, जो विकास और भ्रष्टाचार विरोधी पर केंद्रित था, कई लोगों के साथ गूंज उठा, खासकर युवा और मिडिल क्लास के बीच। बीजेपी का अभियान ऐतिहासिक रूप से कलेक्टिव लीडरशिप पर फोकस करता था, लेकिन इस चुनाव ने मोदी की पर्सनल इमेज और गुजरात गवर्नेंस मॉडल को हाईलाइट किया। बीजेपी का हिंदू राष्ट्रवाद और यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जो रुख था, वो भी कैंपेन में शामिल था, जो कि कॉर्पोरेट फंडिंग और इनोवेटिव तरीकों जैसे सोशल मीडिया और हॉलोग्राम रैलीज से काफी सपोर्ट प्राप्त कर रहा था। बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की, वोट का 31% और 282 सीट्स के साथ पहली बार किसी पार्टी को 1984 के बाद पूर्ण बहुमत मिला, जो कि कांग्रेस और क्षेत्रीय पार्टीज के प्रति व्यापक असंतोष को दर्शाता है। चुनाव ने भारतीय राजनीति में राइट विंग विचारधारा की तरफ शिफ्ट को चिन्हित किया। मोदी ने वाराणसी और वडोदरा दोनों जगह से चुनाव लड़ा और दोनों जीते, लेकिन बाद में वडोदरा की सीट छोड़ दी। उनकी विक्ट्री ट्वीट ने सेक्युलर सोशलिज्म से कैपिटलिज्म और हिंदू राष्ट्रवाद की तरफ शिफ्ट को सिंबोलाइज किया। जीत के बाद मोदी को भारत के प्राइम मिनिस्टर के रूप में नियुक्त किया गया। नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने 2019 के इलेक्शंस के लिए फिर से प्राइम मिनिस्टीरियल नॉमिनी बनाया। अमित शाह ने कैंपेन का नेतृत्व किया। बीजेपी का नारा, मैं भी चौकीदार, ने आईएनसी के भ्रष्टाचार के आरोपों का जवाब दिया। मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास पर जोर दिया, जो पुलवामा जवाबी कार्यवाही से मजबूत हुआ। वाराणसी से बड़ी जीत के साथ मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल के लिए प्राइम मिनिस्टर के रूप में स्थापित किया एनडीए की निर्णायक जीत के बाद, जिसमें बीजेपी ने 353 में से 303 सीट्स जीती। 2014 के इलेक्शंस में एनडीए की जीत के बाद नरेंद्र मोदी इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले पोस्ट इंडिपेंडेंस बॉर्न प्राइम मिनिस्टर बने। उनके टेन्योर में पावर का सेंट्रलाइजेशन हुआ, जैसे कि नीति आयोग की स्थापना और पुराने कानूनों को रद्द करने जैसे सिग्निफिकेंट पॉलिसी चेंजेस हुए। डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव और उज्ज्वला स्कीम जैसे एफर्ट्स ने मॉडर्नाइजेशन और सोशल वेलफेयर की दिशा में कदम बढ़ाया। लेकिन हाल ही में मणिपुर में एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स के चलते मोदी जी के क्राइसिस रिस्पॉन्स को लेकर क्रिटिसिज्म हुआ। मोदी जी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद हिंदू नेशनलिस्ट एक्टिविटीज में इजाफा हुआ, कुछ तो गवर्नमेंट की बैकिंग के साथ। इसमें कन्वर्शन प्रोग्राम्स और लव जिहाद के खिलाफ कैंपेन्स शामिल थे। बीजेपी आरएसएस का रिश्ता मजबूत हुआ,
आरएसएस के लोगों को की रोल्स में अपॉइंट किया गया, जिसे उनकी क्वालिफिकेशंस और इन मूव्स के पीछे के एजेंडा को लेकर कंसर्न्स उठी। मोदी जी के एडमिनिस्ट्रेशन ने टेक्स्ट बुक्स में बदलाव किए, नेहरू जी के रोल को कम महत्व दिया और मुस्लिम्स को एक्सक्लूड करने वेल सिटीजनशिप लॉ के लिए बैकलैश का सामना करना पड़ा, जिसे प्रोटेस्ट्स और रायट्स हुए। 2019 के बाद मोदी जी के एक्शंस, जैसे आर्टिकल 370 को रिपील करना और ट्रिपल तलाक को क्रिमिनलाइज करना, आरएसएस के लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड्स को पूरा करने जैसे देखा गया। उनके 2024 कैंपेन के रिमार्क्स ऑन मुस्लिम्स कंट्रोवर्शियल था, जिसके बाद क्लैरिफिकेशंस और फैक्ट चेक्स ने उनके स्टेटमेंट्स को चैलेंज किया। मोदी एडमिनिस्ट्रेशन की इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी में प्राइवेटाइजेशन और इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन को न्यूलिबरल फ्रेमवर्क के अंदर एम्फसाइज किया गया। इंडिया की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को ओपन अप किया गया, खास तौर पर डिफेंस और रेलवेज में, और लेबर लॉज को एम्प्लॉयर्स के फेवर में रिफॉर्म करने की कोशिश की गई, लेकिन पब्लिक डिसेंट के बाद कुछ मेजर्स वापस ले लिए गए। यूनियन ऑपोजिशन के बावजूद गवर्नमेंट ने सोशल वेलफेयर और हेल्थ के लिए फंडिंग कम की, एजुकेशन स्पेंडिंग कट की और डीजल प्राइसेस को डिरेगुलेट किया। इसके उल्टा ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट बढ़ाया गया। मेक इन इंडिया कैंपेन को मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट करने के लिए लॉन्च किया गया, लेकिन फार्मर कंसेंट के बिना लैंड एक्विजिशन को लेकर क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो एक सिग्निफिकेंट टैक्स ओवरहॉल था, जुलाई 2017 में इंप्लीमेंट किया गया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने पहले एक्ट के रूप में इलिसिट वेल्थ को प्रोब करने के लिए एक टीम बनाई। 2016 में 500 रुपीज और 1000 रुपये के नोट्स को डेमोनेटाइज करने का एम करप्शन और टेररिज्म को टैकल करना था, लेकिन इसे कैश शॉर्टेजेस, मार्केट क्रैशेस, प्रोटेस्ट्स, जॉब लॉसेस और कुछ फैटालिटीज हुई। लेकिन इसके बाद टैक्स फाइलिंग्स और डिजिटल ट्रांजैक्शंस में इजाफा हुआ। मोदी के अंडर जीडीपी ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट रेट्स पिछले गवर्नमेंट के कंपैरिजन में गिरे, जॉब लॉसेस को डेमोनेटाइजेशन और जीएसटी इफेक्ट्स से लिंक किया गया। कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हुई, लेकिन अगले साल रिकवर होने की प्रोजेक्शन थी। मोदी जी के लीडरशिप में मिलिट्री बजट जीडीपी और इन्फ्लेशन के रिलेटिव में कम हुआ, जो मॉडर्नाइजेशन एफर्ट्स को अफेक्ट करता है। मोदी जी का पाकिस्तान के स्टांस फर्म था, उन्हें टेररिज्म एक्सपोर्टर के रूप में लेबल किया। 2016 में इंडिया के सर्जिकल स्ट्राइक के क्लेम्स और 2019 के सब्सिक्वेंट एयर स्ट्राइक्स को कंटेस्टेड किया गया और इनके इंपैक्ट्स को एग्जैजरेटेड बताया गया। मिलिट्री टेंशन्स बनी रही, जिसमें क्रॉस बॉर्डर शेलिंग और एक इंडियन एयरक्राफ्ट लॉस शामिल थे, जिसमें फ्रेंडली फायर के चलते इंडियन कैजुअल्टीज होने का एडमिशन भी हुआ। 2020 में साइनो इंडियन बॉर्डर पर टेंशन्स बढ़ी, मल्टीपल स्कर्मिशेस के साथ, जिसे पीस के लिए डिप्लोमैटिक और मिलिट्री टॉक्स हुई। मोदी जी को टेरिटोरियल कंसेशंस टू चाइना ना एड्रेस करने के लिए क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। उसी साल इंडिया ने अपने डिफेंस टाइज को रशिया के साथ बढ़ाया, S-400 मिसाइल सिस्टम को परचेस किया और यूक्रेन में रशिया के एक्शंस को कंडेम करने से एब्सटेन किया। इंडियाज ऑपरेशन गंगा ने यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के दौरान 19,000 से ज्यादा नेशनल्स को सक्सेसफुली इवैक्यूएट किया। नरेंद्र मोदी ने अपने टेन्योर में हाई अप्रूवल रेटिंग्स मेंटेन की। उन्हें उनके वेजिटेरियनिज्म, टीटोटलिज्म और डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल के लिए जाना जाता है। मोदी जी ने गूगल हैंगआउट्स पर सिटीजन्स के साथ एंगेज करके हिस्ट्री बनाई और उनके डिस्टिंक्टिव फैशन सेंस ने एडमिरेशन और स्क्रूटिनी दोनों को अट्रैक्ट किया। मोदी जी के लीडरशिप स्टाइल, जो डिसाइसिवनेस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं, उनके पॉलिटिकल करियर के कंट्रोवर्सीज से कंट्रास्ट करते हैं, जैसे कि 2002 गुजरात रायट्स में उनका इन्वॉल्वमेंट और उनकी। नरेंद्र मोदी, भारत के प्राइम मिनिस्टर, अपने पॉलिटिकल करियर के दौरान कई विवादों के कांद्रा में रहे हैं। उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज, खास तौर पर हाई वैल्यू करेंसी नोट्स का डेमोनेटाइजेशन और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की इंप्लीमेंटेशन, काफी विवादित रही है। डेमोनेटाइजेशन की पहल भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए की गई थी, लेकिन इसे इकोनॉमिक डिसरप्शन और जॉब लॉसेस हुई है। 2002 गुजरात डेंज के दौरान मोदी जी के चीफ मिनिस्टर के टेन्योर को लेकर लगातार बहस होती रही है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने उन्हें क्लीन चिट दी थी, लेकिन ये घटना उनके पॉलिटिकल नैरेटिव में एक विभाजनकारी विषय बनके रह गई है। उनकी सरकार की नेशनल सिक्योरिटी के अप्रोच, खास तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ लिए गए एक्शंस, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक्स और एयर स्ट्राइक्स, देश की शान और इंटरनेशनल स्क्रूटिनी दोनों के विषय रहे हैं। मोदी जी की एडमिनिस्ट्रेशन को एनवायरनमेंटल और लेबर लॉज को हैंडल करने के तरीके के लिए भी आलोचना मिली है, जिसमें दावा किया गया है कि बदलाव सस्टेनेबल डेवलपमेंट और वर्कर्स राइट्स को कमजोर कर सकते हैं। पेगासस स्पाईवेयर स्कैंडल, जिसमें भारतीय सरकार पर स्टेट पावर का गलत इस्तेमाल करने के लिए सर्वेलेंस सॉफ्टवेयर का उसे करने का आरोप लगा, विवादों को और बढ़ा दिया, प्राइवेसी और गवर्नेंस के गंभीर सवालों को उठा दिया। ये मुद्दे मोदी जी की लीडरशिप के IRDD गर्ड की चर्चा को काफी प्रभावित कर रहे हैं, जो भारत जैसे विविध और जनसंख्या वेल देश को लीड करने की जातीय दिनामिकता को दर्शाता है।